कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे इन्होंने ये बनाया, अमेंडमेंट किया, और जो कुरीतियां करती हैं रात दिन टेलीविजन में बैठ करके या सत्ता के नशे में आकर के, कि साहब उनकी पार्लियामेंट के अंदर पावर है, वहां से जो ये कानून बना लिया कि साहब हम तो चूंकि सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी रिमाइंड करवाया, जब तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप स्टे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश है 3 चीजों पर टिका हुआ है। लेजिस्लेशन की अपनी पावर है बनाने की, उसको एडजुडिकेट करने की हमारी पावर है। हम देखेंगे सही बनाया नहीं बनाया, और हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं बनाया है। आज जो सुनवाई हुई है, चीफ जस्टिस क्या क्या फैसला दिए और 7 दिन की और मोहलत मिली है, तो आपको लगता है क्या सरकार डिले चाहती है और इसको लंबा खींचा जाए? देखिए, आज का ऐतिहासिक दिन है। सेंट्रल लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, कभी भी प्रथम दृष्टया स्टे नहीं हुआ। इतिहास है ये, और आज ये इतिहास बना है चूंकि भारत की सरकार ने दुर्भावना के तहत ये अमेंडमेंट किए, देश की रूह के खिलाफ जाके किए, देश के संविधान के खिलाफ जाके किए, सेकुलरिज्म के खिलाफ जाके किए, धर्म के अधिकार के खिलाफ जाके किए। तो आज प्रथम दृष्टया ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 व्यवस्था दी कि हम इसमें स्टे करना चाहते हैं 3 चीज़ों के लिए, कि एक तो वक्फ बाई यूज़र को आप नहीं छेड़ेंगे, दूसरा किसी नॉन मुस्लिम को आप अपॉइंट नहीं करेंगे, तीसरा जो इसके अंदर था डीएम वाला कि उसका एक प्रोविजन को हटाएंगे। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कहा उन सवालों के जवाब में जिसमें भारत की सरकार से पूछा कि आप बताइए किस हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू है क्या, कोई एक फायदा बता दिए किसी मुसलमान को, जो आप चीख चीख के कहते हैं मुसलमानों को फायदा होगा। तो उन्होंने कहा जी हमें आज तक का टाइम दे दीजिए। आज वो बताना था, वो भारत की सरकार टाइम लेके कल भागी, जो ये कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जी हमने 2 महीने तक जेपीसी की मीटिंग करी देश भर में जा जाकर, लाखों हमने पिटीशन का निरीक्षण किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बहस करी, हमने 10 साल तक इस पर मेहनत करते रहे। वो सरकार 1-2 सिंपल सवालों के जवाब नहीं दे सकी। कल टाइम लेके भागे आज के लिए, आज फिर कहा जी हमें 1 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए। कितने आसान से सवाल हैं। आप कहते हो मुसलमानों का फायदा, बता दो भाई क्या फायदा। आप कहते हो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी मुसलमान हो सकती है, गैर हिंदू हो सकती है, एक बता दो भाई, वो नहीं बता सके। तो आप ये देखिए, आप इस चीज से आप अंदाजा लग जाएगा कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे इन्होंने ये बनाया, अमेंडमेंट किया, और जो कुरीतियां करती हैं रात दिन टेलीविजन में बैठ करके या सत्ता के नशे में आकर के, कि साहब उनकी पार्लियामेंट के अंदर पावर है, वहां से जो ये कानून बना लिया कि साहब हम तो चूंकि सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी रिमाइंड करवाया, जब तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप स्टे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो देश है 3 चीजों पर टिका हुआ है। लेजिस्लेशन की अपनी पावर है बनाने की, उसको एडजुडिकेट करने की हमारी पावर है। हम देखेंगे सही बनाया नहीं बनाया, और हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं बनाया। हम इसकी जांच करेंगे, इसलिए हम ये वाला आदेश दे रहे हैं। तो ये जो आदेश है आज भले 1 हफ्ते के लिए है, लेकिन ये चूंकि कानून में ऐसा होता है, प्रथम दृष्टया जो चीजें होती हैं वो इंटरिम होती है, और वो जैसे जैसे प्रोसीडिंग बढ़ती रहती है वो आगे बढ़ता रहता है। सर, लेकिन हिंदू पक्ष वहां से नारे लगाते हुए जीत हमारी हो चुकी है। ये तो सर कुतर्क करते हैं ना, ये कुतर्क करते हैं। बताइए कि कोई आदमी मुकदमा हारने के बाद उनको तमाम चीजों को ये सब कुछ हुआ कि उनके खिलाफ ऑर्डर्स हुए, और भारत की सरकार ने अगर एक भी ऑर्डर को वायलेट कर दिया तो पूरी सरकार जेल में जाएगी। उसके बावजूद भी कोई नारे लगा रहा हो तो या तो आप उसे अकल का अंधा कहोगे, या ये कहोगे कि साहब हम तो जी सीनाजोरी करते हैं। तो इनको आप सीनाजोर कह लीजिए, कुतर्क करने वाला कह लीजिए, या इनको बेवकूफ़ कह लीजिए, कमबुद्धि कह लीजिए, या इनको यह है कि इनके दिमागी विचारों का संतुलन खराब हो गया वो ऑर्डर को सुन करके, इनको शायद किसी पागलखाने में भेजने की जरूरत है। क्या कानून रद्द होगा? क्या 100% रद्द होगा, 100% रद्द होगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह का बनाया हुआ है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, प्रियम्बल के खिलाफ है, गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। बाबा साहेब ने जो व्यवस्था दे दी कि साहब जुडिशरी उसका निरीक्षण करेगी, जब जुडिशरी इसका निरीक्षण करेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी नतीजे पर आएगी जो आज नतीजा प्रथम दृष्टया में भी आया। सरकार कह रही है कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, उत्थान होगा। एक तो बता नहीं सके क्या उत्थान होगा। वो 10 साल की वो बता रहे, हमने मेहनत करी है, एक भी नहीं बता सके। वही तो मैंने बताया, कल टाइम लिया, आज बताएंगे, आज का 1 हफ्ते बाद बताएंगे। भाई एक फायदा तो बता दो ना, कितने लग के बताने। कानून रद्द होने चाहिए या इसमें जो संशोधन हुए उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? जो संशोधन इन्होंने किए हैं वो सारे के सारे संशोधन रद्द होने चाहिए, सारे संशोधन।